नमस्ते दर्शकों, जन्मगंजी लाइव से सरोज सिन्हा। पिछले साल दिवाली की तिथियों को लेकर हुए भ्रम के चलते त्योहारों के अंतिम समय तक लोग असमंजस में पड़े रहे, जिसका असर लोगों की त्यौहार की तैयारियों पर देखा गया। 3 महीने बाद एक बार फिर अब होली की तिथियों को लेकर भ्रम बना हुआ है। कहीं 14 मार्च तो कहीं 15 मार्च की होली की बात कही जा रही है। इस भ्रम को लेकर जन्मुख ने ज्योतिषाचार्य विनय पांडे से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार होली कब मनाई जाएगी और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष होली कब मनाई जाएगी? देखिए, इस वर्ष अर्थात सन 2025 में होली जो है वो शास्त्र के नियमानुसार 15 मार्च 2025 को ही मनाया जाना शास्त्रोचित है। क्या इस बार होली 2 दिन मनाई जाएगी? देखिए, नियमानुसार तो होली एक ही दिन ही मनाई जाएगी, 15 मार्च 2025 को। लेकिन काशी की एक अपनी विशिष्ट परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार लोग होलिका दहन के अग्रिम दिन, चाहे कोई भी तिथि हो, चतुष्षष्ठी योगिनी की यात्रा करते हैं और चतुष्षष्ठी योगिनी की यात्रा के क्रम में ही होली का उत्सव मना लेते हैं। लेकिन देश के अन्य भागों में वाराणसी के अतिरिक्त शास्त्र के नियमानुसार जब उदय काल व्यापनी प्रतिपदा प्राप्त होती है तो होली का पर्व मनाया जाता है। इस नियम के अनुसार 15 मार्च 2025 को ही होली मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। तो आप यह कह सकते हैं कि परंपरा के अनुसार काशीवासी केवल काशी में, जो काशी में लोग रहते हैं, वो चतुष्षष्ठी योगिनी की यात्रा के क्रम में होली का पर्व 14 तारीख को मनाएंगे। परंतु शास्त्र के नियमानुसार 15 मार्च 2025 को ही होली का पर्व मनाया जाना शास्त्रोचित है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 तारीख को रात्रि के 10:37 के बाद अर्धरात्रि के पूर्व है। क्योंकि शास्त्र के नियमानुसार जब पूर्णिमा रात्रि काल में प्राप्त हो रही हो तो अर्धरात्रि के पहले ही हमें होलिका दहन करना चाहिए यथासंभव। इस वर्ष पूर्णिमा का आरंभ 13 तारीख को लगभग 10 बजे प्रातः काल से आरंभ हो रहा है और वह पूर्णिमा का मान 14 तारीख के प्रातः काल 11 बजे के आसपास तक है। ऐसी स्थिति में हमें रात्रि काल व्यापिनी पूर्णिमा जो है वो 13 तारीख को ही प्राप्त हो रही है। पूर्णिमा के साथ ही भद्रा का भी आरंभ हो रहा है, जो भद्रा 13 तारीख के रात के लगभग 10:37 तक रह रही है। इसलिए 13 तारीख को 13 मार्च 2025 को रात्रि 10:37 के बाद भद्रा के उपरांत और अर्धरात्रि के पहले हमें होलिका दहन कर लेना चाहिए। त्योहारों पर तिथियों में भेद की परंपरा क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और जटिल समस्याएं भी हैं। कुछ तो स्थान भेद से हमारे व्रत पर्व अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर विचार करें तो अनधिकृत लोगों का ज्योतिष के क्षेत्र में प्रवेश करने से ये भ्रम की स्थितियां और उत्पन्न हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग पारंपरिक तरीके से ज्योतिष पढ़े नहीं, धर्मशास्त्र पढ़े नहीं और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी कहीं पढ़ लिया एक लाइन, उसकी सहायता से अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, यह ज्यादा भ्रम उत्पन्न कर रहा है। इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए। पंचांगों को, पंचांगकारों ने जो लिखा हुआ है उस मत को मानते हुए और विद्वानों से संपर्क करके और एक तिथि पे ही व्रत पर्व मनाना चाहिए। हाँ, होली के विषय में जो परंपरा का भेद है इसको आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब लोगों को आप एक करके और 15 तारीख को ही होली मनाया जाना हमारे शास्त्र की दृष्टि से उचित है। और धीरे धीरे यहाँ के लोग भी जब 15 तारीख को ही मनाने की परंपरा में आ रहे हैं तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि अनधिकृत लोगों का और खास करके जो लोग नहीं इस विषय के विज्ञ हैं उन लोगों के द्वारा अनधिकृत रूप में प्रवेश करके और अपनी मनमानी व्याख्या से व्रत पर्वों में भ्रम की स्थितियां ज्यादा बढ़ रही हैं। होली पर किसकी पूजा करनी चाहिए? देखिए, होली जो है वो उत्सव है और प्रथम दिन होलिका पूजन करने का विधान है। होलिका का दुख, दारिद्र्य और पाप के नाश के लिए होलिका का पूजन करना चाहिए। होलिका का पूजन करने के उपरांत होलिका दहन करनी चाहिए और अगले दिन होलिका के विभूति धारण का विधान है और उसके बाद से स्नान का विधान है। तो प्रातः काल जाकर के वहां प्रणाम करके और होलिका की जो विभूति है उसको शरीर में उसका लेपन करना चाहिए। उसके बाद से जाकर के साभ्यंग संपूर्ण अंग, मतलब साभ्यंग स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद से फिर अपने आप के जो नित्य नैमित्तिक कर्म है, जो देव पूजन है, चाहे नित्य का जो कर्म है, वो करने के बाद भगवान को, आपके जो इष्ट देव हैं, आपके आसपास के जो मंदिर हैं, आपके जो श्रेष्ठ जन हैं, उनको अबीर और गुलाल अर्पित करते हुए फिर उसके बाद से होली खेलना आरंभ करना चाहिए।
होली पर क्या उपाय करना चाहिए जिससे घर की खुशियां और संपन्नता बनी रहे? देखिए, जैसा हमने पहले भी कहा कि आध्यात्मिक नहीं अपितु सामाजिक चेतना का पर्व है होली। तो होली पे हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप आत्मनः प्रतिकूलानि परिभ्याः न समाचरेत्। हमें ऐसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए जो हमें खुद में अच्छा न लगे। हमें कुछ ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो किसी को हानि पहुंचा सके, समाज में कोई विकृति उत्पन्न कर सके, और ऐसे द्रव्यों का भी पान नहीं करना चाहिए। आजकल हुड़दंग, शराब पीने की, भांग पीने की, गांजा पीने की, इस तरह की नशा की प्रवृत्तियां होली के पर्व पे बढ़ती जा रही हैं, मांस भक्षण की। तो ये सब नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक तरीके से प्राकृतिक रंगों के द्वारा होली मनाना चाहिए। इससे सुख और शांति बढ़ेगी, सौहार्द बढ़ेगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी।